दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भैया की एकेडमी में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए 75 डे का 75 डे का क्रैश कोर्स। आज की तारीख है 8/12/2020। 75 डे का क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं कंप्लीट इंग्लिश का, क्लास 10 के कंप्लीट इंग्लिश का। और क्या उसकी रणनीति हो, एग्जामिनेशंस का पैटर्न क्या होता है, पहले हम डिस्कस करते हैं पैटर्न के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। उसके बाद हम किस तरह से रणनीति बना के पढ़ें ताकि हमारे एग्जामिनेशन में एक अच्छे मार्क्स आए। आइए हम बात करते हैं पहले सिलेबस में जो पेपर का पैटर्न होता है वो क्या होता है। पेपर दो पार्टों में बता होता है। पेपर में सेक्शन ए सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए वाला जो पोर्शन होता है वो आपकी किताब से होता है, आपकी किताब से होता है। और आपको पता होगा कि आपके कुल 100 में से मात्र 30 मार्क्स के इंटरनल होते हैं और 70 मार्क्स के आपके एग्जाम्स होते हैं, जिसमें सेक्शन ए किताब वाले पोर्शन होता है, जिसमें 35 मार्क्स के आते हैं। जिसमें अगर हम प्रोज की बात करें, जो आपकी पहली किताब है प्रोज से आपके 16 मार्क्स के आते हैं, यानी 16 अंक के आते हैं, 16 मार्क्स के। तो उसमें पहला क्या दिया जाता है, 1 पैसेज फ्रॉम प्रोज से आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, जिसके नीचे दो क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और दोनों क्वेश्चन 2 अंक के होंगे। आपको उस प्रश्न से आपको उस प्रश्नों के आंसर उस पैसेज से लिखने होंगे और जो पैसेज होगा वह आपके टेक्स्ट बुक से होगा। आपको यह भली बात पता होना चाहिए कि यह पैसेज किस चैप्टर से लिया गया है और उसके राइटर्स के कौन हैं और उस चैप्टर का नाम क्या है। अगला दूसरा देगा 1 out 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देंगे, जिसमें से आपको 1 लॉन्ग आंसर लिखने होंगे और कितने वर्ड्स में, लगभग 60 वर्ड्स में आपको लिखने होंगे। ठीक है। और अगला आता है, ये आपका आएगा 4 मार्क्स का, यानी 4 अंक के। इसके बाद आता है आपका जो तीसरा सेक्शन, वह होगा 2 out of 3 short answer type questions in about 25 words, यानी कि 3 आपके शॉर्ट आंसर दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 शॉर्ट आंसर लिखने होंगे और प्रत्येक का जो अंक होगा वह 2 मार्क्स का होगा, यानी 2 अंक का होगा। टोटल आपके इसके होंगे 4 मार्क्स के। चौथा यानी जो फोर्थ है, 1 क्वेश्चन टू टेक्स्ट वोकैबुलरी, यानी कि आपको वोकैब दिया जाएगा आपके टेक्स्ट बुक के बेस पे। यानी इसे अगर हम कहें तो इसे हम मैचिंग वर्ड के नाम से जानते हैं। ये आपके 4 आएंगे और प्रत्येक का जो अंक होगा 1 अंक का होगा। तो ये था आपके 16 मार्क्स का अप्रोच का सेक्शन। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं पोएट्री के सेक्शन से। पोएट्री के सेक्शन से आपके आएंगे 7 मार्क्स के। पोएट्री के सेक्शन से आपके आएंगे 7 मार्क्स से। तो पहला होगा 1 पैसेज फ्रॉम पोएट्री, यानी कि पोएट्री से एक पैसेज दे दिया जाएगा। आपके जो पोएम प्रेस्क्राइब्ड हैं उसमें से एक स्टैंजा दिया जाएगा, जो आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है उसमें से एक स्टैंजा दिया जाएगा। उसके नीचे 2 क्वेश्चंस लिख दिए जाएंगे, उसके नीचे 2 क्वेश्चंस होंगे। आपके उन क्वेश्चनों के आंसर, उन प्रश्नों के आंसर आपको ऊपर दिए गए स्टैंजा से लिखना होगा। प्रत्येक 2 अंक के होंगे, यानी टोटल 4 मार्क्स के होंगे। दूसरा होता है सेंटर आइडिया ऑफ वन ऑफ द पोएम इन अबाउट 40 वर्ड्स, यानी कि सेंटर आइडिया, आपकी पोएम से एक सेंटर आइडिया दिया जाएगा। 2 पोएम आपको दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको किसी एक पोएम का सेंटर आइडिया लिखना होगा। 14 वर्ड्स में 40 शब्दों में आपको सेंटर आइडिया लिखना होगा। ठीक है। और इसमें एक और का ऑप्शन आएगा, अथवा या लिख सकते हैं आप राइट 4 लाइन्स पोएम फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यानी कि आपको 4 लाइन की पोएम लिखनी होगी जो आपके टेक्स्ट बुक में प्रेस्क्राइब हो। लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है, आप उस पोएम को नहीं लिख सकते हैं जो आपके एग्जाम में दी गई हो, जो आपके एग्जाम के पेपर में दी गई हो, आप उस पोएम को नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सप्लीमेंट्री रीडर की, जहां से आएंगे आपके 12 मार्क्स के, यानी कुल आपके आएंगे 12 अंक के। क्या क्या आएगा देखेंगे। 2 out of 3 short answer type question, 2 out of 3 short type questions in about 25 words each, यानी कि आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 60 क्वेश्चन 3 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे, और प्रत्येक का जो अंक होगा वह 2 अंक का होगा, यानी आपको इसमें से मिलेंगे 4 मार्क्स।
उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट क्वेश्चन, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और स्टेटमेंट के बेस पे आपको बताना है कि वह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। एग्जामिनेशन में अक्सर गलतियां लोग कर देते हैं कि ट्रू फॉल्स अगर दिया तो आप वो सही का निशान मार देंगे, गलत का निशान मार देंगे। हमें ऐसा नहीं करना होता है। हमें अगर क्वेश्चन ट्रू है तो हम ट्रू लिखेंगे, और अगर वह फॉल्स है तो हम फॉल्स लिखेंगे। अगर ट्रू है तो हम ट्रू लिखेंगे, स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो हम ट्रू लिखेंगे, और स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो हम फॉल्स लिखेंगे। नवा अगला देगा 4 वेरी शॉर्ट आंसर, 4 वेरी शॉर्ट मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन देंगे, यानी कि एक आपको स्टेटमेंट देगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको सही ऑप्शंस पे ट्रिक करने होंगे, ये 4 क्वेश्चंस आएंगे, प्रत्येक का 1-1 अंक होगा, यानी आपके पूरे 4 मार्क्स के होंगे। तो ये था आपका पैटर्न, ये था आपकी बुक यानी किताब के सिलेबस का पैटर्न। अगर हम आपको बताएं, ये होगा आपके सिलेबस का पैटर्न। अगर हम आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस करें, अगर हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करें तो सिलेबस में क्या क्या प्रेस्क्राइब्ड है उसको हम देखते हैं। हम देख लेते हैं कि कोरोना के कारण जो आपके 30% सिलेबस काट दिए हैं, 30% सिलेबस काटने के बाद इस समय आपके 2020 और 21 के एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर बचे हुए हैं उसको देखते हैं। आपकी प्रोज में से आपको पढ़ने हैं पहला द इंचेंटेड पूल, जिसको लिखा है चक्रवर्ती राज गोपालाचारी जी ने। दूसरा ए लेटर टू गॉड, ठीक है, जिसको लिखा है जीएल फ्यूंस ने। तीसरा द गंगा, लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और जो फोर्थ है सॉक्रेटिस, इसको लिखा है रोदा पावर जी ने। ये आपकी प्रोज के सिलेबस है। अगर हम पोएट्री की सिलेबस की बात करें तो पोएट्री में है पहला द फाउंटेन, ठीक है, जिसको लिखा है जेम्स रसेल लॉवेल जी ने, ठीक है, जेम्स रसेल लॉवेल। उसके बाद जो दूसरा है शाम ऑफ लाइफ, रिटन बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, ठीक है। और तीसरा है द विलेज, रिटन बाय सरोजिनी नायडू। ये आपके पोएट्री के सिलेबस हैं। और अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री के सिलेबस के बारे में तो पहला है इसमें द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, पहला चैप्टर जो एडिशंस का है, और दूसरा चैप्टर जो है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ठीक है। ये सिलेबस हैं जो हमें इस 2020 और 21 में पढ़ने हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए बात करते हैं हम सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी में ग्रामर के पोर्शन से आते हैं 15 मार्क्स के, क्या आते हैं देखते हैं। इसमें पहला पूछेगा रिऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स। रिऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स में क्या होता है, हमें वर्ड्स को, ठीक है, वर्ड्स को फ्रेम करना होगा, करेक्ट फॉर्म में फ्रेम करना होता है, ठीक है। जैसे अगर कोई भी वर्ड्स दिया, जैसे दे दिया हुआ गोज ही टू स्कूल, ठीक है, गोज ही टू स्कूल, तो इसको हमें इसे करेक्ट फॉर्म में अगर फॉर्मेट करेंगे तो ही गोज टू स्कूल, ठीक है। इस फॉर्मेट में हमें वर्ड्स को रिऑर्डरिंग करना होगा करेक्ट फॉर्म में, ठीक है। और इसमें जिसे हम एक तरह से कहें तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट के फॉर्मेट में हम इसे पढ़ते हैं। दूसरा चेंज ऑफ द सेंटेंस है, जैसे हमें इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू नेगेटिव हो जाएगा, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव हो जाएगा, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, या इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। इसमें आते हैं आपके 2 मार्क्स के। फिर आपका नरेशंस आता है जिसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें कन्वर्ट करना होता है, ये आपके होते हैं 2 मार्क्स के। ग्रामर के पोर्शन से कंप्लीमेशन ऑफ द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट में एक होता वर्ब दिया होता है और उसी वर्ब को हमें करेक्ट फॉर्मेट में हमें फिल करने होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट उसे फिल करने होते हैं, जो आपके आते हैं 2 मार्क्स के। और आगे बात करते हैं प्रीपोजिशन, हमें सुटेबल प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करने आना चाहिए, ये आपके 2 अंक के आते हैं ग्रामर के पोर्शन से। और कंप्लीमेशन ऑफ द सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस अधूरा होगा उसे कंप्लीट करना होगा, जो आपका होगा 2 मार्क्स का। स्पेलिंग 1 मार्क्स के होते हैं और फिर पंक्चुएशन 2 मार्क्स का होता है। ये आपके ग्रामर का पोर्शन होता है जो 15 मार्क्स का होता है। अगला
फिर ट्रांसलेशन, हिंदी में ट्रांसलेशन दिया हो, हिंदी में एक पैसेज दिया होता है, उसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, जो आपका होता है 4 मार्क्स का। फिर हम बात करते हैं लेटर राइटिंग ऑफ एप्लीकेशन राइटिंग, जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं 4 मार्क्स के। और फिर आते हैं एस्से, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग कंपोजिशन के नाम से भी जानते हैं, ये आपका आता है 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का। उसके बाद फिर आती है आपका अनसीन पैसेज, जो आपके आते हैं 6 मार्क्स के। ये हो गए सेक्शन बी के, सेक्शन ए और सेक्शन बी के पोर्शंस। सेक्शन बी जो ग्रामर का पोर्शन है। अब हमारी टेक्निक क्या हो पढ़ने की, ठीक है। आपको प्रतिदिन इस चैनल पे लगभग प्रतिदिन, शायद 1-2 दिन शायद किसी कारणवश न आ सके, लेकिन हम प्रयास करेंगे पूरे 75 डेज तक प्रतिदिन दो वीडियो आपकी आएगी आपके यूट्यूब पे। एक वीडियो आ सकती है आपके ग्रामर की, ठीक है, दूसरी वीडियो आएगी बुक से, और बुक का जो पोर्शन होगा वो डायरेक्टली हम आपको पढ़ाएंगे सीधे श्यामपट्ट पर, सीधे श्यामपट्ट। ये होगी टेक्निक हमारी 75। आइए हम बताते हैं आपको हमारी क्या रणनीति है, ठीक है, इस चैनल पे वीडियो को डालने की, ठीक है। चैनल पे आपके जो 75 डे का क्रैश कोर्स शुरू किए हैं, उसकी क्या रणनीति होगी। अगर हम इंग्लिश के सिलेबस की अकॉर्डिंग हम बात करें, इंग्लिश के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी जो रणनीति होगी, उस पे आपको 3 पार्ट में वीडियो मिलेंगे, 3 सेक्शन के वीडियो मिलेंगे। वो क्या क्या होगा हम बताते हैं। पहला आपको मिलेगा आपकी किताब से, जिसमें आपको 3 बुक्स के वीडियो मिलेंगे। प्रोज, सेकेंड पोएट्री, थर्ड सप्लीमेंट्री, ठीक है। दूसरा हम आपको कराएंगे ग्रामर, ठीक है। तीसरा आपका जो पोर्शन है, तीसरे पोर्शन में हम आपको कराएंगे जो आपके कंप्रिहेंशन के बेस से होते हैं, जो आपके कंप्रिहेंशन से होते हैं। इसमें हम ग्रामर और ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, ठीक है, इसका जो बेस रहेगा ग्रामर और ट्रांसलेशन की जो सेकेंड रहेगी। और थर्ड वाला जो पोर्शन रहेगा, जिसमें हम आपको कराएंगे कंप्रिहेंशन, जिसमें होगा हमारा लेटर एंड एप्लीकेशन, ठीक है। दूसरा होगा आपका लॉन्ग कंपोजिशन यानी कि एस्से, और तीसरा होगा आपका अनसीन पैसेज, ठीक है। इस बेस के आधार पे हमारी वीडियो आएगी आपके इस यूट्यूब चैनल का नाम है भैया की एकेडमी। हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे और जरूरतमंद के पास पहुंचाने की कृपा करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस 75 डेज के क्रैश कोर्स में हमसे जुड़ें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।